फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शंस के डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, इन 35 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर रेशियो इज 4:3। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 35 लीटर का वो मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की जो रेशो है मतलब वो कितनी है 4:3। एंड हाउ मेनी लीटर मिल्क इज एडेड टू इट। अब क्वेश्चन क्या है कि कितने लीटर मिल्क हम उस मिक्सचर में ऐड करें ताकि मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो इस तरह से बने 2:1। ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से फिर देखिए, हमारे पास एक मिक्सचर है 35 लीटर का जिसमें मिल्क और वाटर की रेशो आपको दी हुई है और उसका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर मिल्क इज एडेड टू इट। लीटर मिल्क is added to it so that milk and water ratio in mixture become 2:1। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 नंबर लिखने हैं जैसे A, B और C, D। ठीक है। अब आपने क्या करना है, AB के नीचे आप अपनी पहली रेशो को रखेंगे 4:3 और जो आपको सेकंड रेशो दी गई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे C और D के नीचे 2:1। अब आपने क्या करना है, 4 और 2 मतलब A और C दोनों को प्लस करना है। 4 + 2 हमारे पास कितना हो जाता है 6 और 3 + 1 वो हमारे पास कितना हो जाता है 4। अब आपने क्या करना है, हाउ मेनी लीटर मिल्क एडेड टू इट, मतलब कितनी क्वांटिटी हम ऐड करें इसमें ताकि इसका जो मिक्सचर है उसकी रेशो ये हो जाए। ठीक है। अब यानी कि हमने क्या निकालना है, एडेड क्वांटिटी। वो कैसे निकालेंगे हम देखिए। आपने क्या करना है कि जो 4 और 3 है पहले आप इन दोनों ही टर्म्स को प्लस कर लेंगे। याद रखिए, इन दोनों ही टर्म्स को प्लस करेंगे और CD को करेंगे माइनस इन द डिनोमिनेटर। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, A + B। फॉर्मूला देखिए, A + B मतलब 4 + 3। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे C - D मतलब 2 - 1। ठीक है। अब जो न्यूमरेटर है उसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से, क्योंकि 6 और 4 का भी कोई रोल आएगा यहाँ पर। 2 को 4 से तो कितना आ गया 8 और 6 को 1 से तो आ गया 6। बीच में हम लगाएंगे माइनस, मतलब डिफरेंस ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्वांटिटी जो आपको टोटल मिक्सचर यहाँ पर दिया गया है दैट इज 35 लीटर, तो हम उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। ठीक है। अब आपने इसे सॉल्व करना है, मतलब 8 - 6 कितना आ गया 2, 2 - 1 is 1, 4 + 3 7 मल्टीप्लाई 35। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए और 2 5 कितना आ जाएगा 10, मतलब 10 लीटर हमारा आंसर है। अब आंसर क्या है देखिए, ध्यान से सुनिए। पहली रेशो थी 4:3। 4 रेशो में मिल्क था और 3 रेशो में वाटर था, लेकिन कुछ मिल्क ऐड किया गया इस मिक्सचर में तो आपकी न्यू रेशो बन गई 2:1। तो आपका क्वेश्चन था बी, कितना मिल्क हम ऐड करें कि हमारी न्यू रेशो ये बन जाए। तो कितना मिल्क ऐड कर रहे हैं आप, 10 लीटर मिल्क। तो दिस इज अ वेरी शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, A:B:C आपको दी गई है 2:3:4। ठीक है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है A/B, B/C
सी एंड रेशियो सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू मतलब इसकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है और आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसे करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि एक मेथड नहीं है इसका, बहुत सारे मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी आपके लिए जो बेस्ट मेथड मैंने चूज किया है वो क्या है, देखिए जैसे हमें a रेशो b रेशो c की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो आपने क्या करना है, a की वैल्यू क्या लेनी है 2, डायरेक्टली फिल कर देनी है पहले से। अब देखिए जैसे कि a की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, a के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 2। अब b रेशो b की वैल्यू आपको क्या दी गई है 3, तो जहां पर भी आपके पास b है वहां पर आप क्या लिख देंगे 3। उसके बाद c की वैल्यू आपको दी गई है 4, तो जहां पर भी c है वहां आप लिख देंगे 4 और अगेन a की वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इस रेशो में आंसर आता है, लेकिन जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं कहीं भी हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, कंप्लीट इंटीजर्स में आपको आंसर दिया गया है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका जो फ्रैक्शन है मतलब डिनोमिनेटर है वो हमें रिमूव करना है। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि आप 3 का 4 का और 2 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब एलसीएम अगर आप लेते हैं जिस तरह से हम सिंपल मेथड से एलसीएम लेते हैं, तो यहां से अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 को आप एज इट इज लिख दें। अब अगर आप इसे दोबारा भी डिवाइड करेंगे तो ओनली 2 के टेबल पर या 3 पर, तो आप इसे यही ब्रेक करके मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, मतलब इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ जाता है 12। मतलब आप इस एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 12 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, 12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2। अब आपने क्या करना है, कैंसिल कर देना है ऐसे, 3 को 12 से 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ 6, तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा आपके पास आ जाता है 8, 3 3 जा 9 और 6 4 जा 12। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रेशियो आती है 8:9:24। तो अब आपने ऑप्शन में देखना है कि ये आंसर हमें कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में आपको ये आंसर मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो अभी हम सिर्फ रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ सिंपल से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।